वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट की जो 4 तारीख थी दोस्तों, 4 सितंबर, उसकी कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। आखिर क्या है मामला? वहीं 69,000 त्रुटि संशोधन छात्रों को बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट से कोर्ट ऑर्डर भी इसका दोस्तों जारी कर दिया गया है, जिसमें सुनवाई हुई थी 27 को। काफ़ी ज़्यादा छात्र इसको लेकर चिंतित और परेशान थे, तो यहाँ एक बड़ी राहत मिली है दोस्तों। क्या राहत है? वहीं उत्तर कुंजी एमआरसी सुनवाई पर निर्णय अंतिम। 69,000 चयनित लिस्ट से छात्र दोस्तों पूरी तरह से बाहर दे दिया गया है निर्णय। तो संपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे, चयनित लिस्ट पर पूरी तरह से प्रभाव। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती त्रुटि संशोधन छात्रों को बड़ी राहत आखिर क्या। तो दोस्तों देख सकते हैं आवेदन में त्रुटि वालों के प्रति आवेदनों पर विचार का निर्देश। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन में गलती करने वाले अभ्यर्थी को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश अभ्यर्थियों के प्रति आवेदन पर नियमानुसार निर्णय लिया जाए। आवेदन भरते समय त्रुटि करने वाले दर्जनों अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दाखिल की। लक्ष्मी देवी व 16 अन्य तथा उषा देवी व अन्य आदि की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की। याचिकागण का पक्ष रख रहे अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि याचिकागण में 69,000 भर्ती के लिए आवेदन किया था। गलती से आवेदन के पहले कॉलम में उन्होंने अपनी प्रशिक्षण संबंधी योग्यता भर दी थी, जिससे उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है। और दोस्तों देख सकते हैं ये वही जो अभी मैंने आपको बताया पंकज भाटिया जी की बेंच में निर्णय लिया गया है, इसी का कोर्ट ऑर्डर है 27/8/2020। आप देख सकते हैं इसका जो तिथि है, तो ये संपूर्ण बात वही है जो आपको अभी विस्तार से समझाई है। अब दोस्तों अभ्यर्थी को 3 हफ्ते में प्रतिवेदन देने का आदेश जस्टिस पंकज भाटिया की पीठ का है, और अभ्यर्थी को बड़ी राहत दी है। बेसिक शिक्षा परिषद को निर्णय लेने का भी निर्देश दे दिया गया है। अब इसकी सुनवाई 3 सितंबर को भी अंतिम होनी थी, लेकिन वहां से भी यही आदेश जारी किया जा सकता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं 69,000 में छात्रों को कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिल चुकी है। वहीं अब बात करते हैं दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, जिसमें दोस्तों 4 तारीख की लिस्ट जो वो आनी थी, जिसमें दोस्तों आपने देखा टेंटेटिव एक मामला दिखा रहा था, जिसमें पंकज कुमार जायसवाल जिसमें ललित सर के साथ दोस्तों शांतनु गोरा सर बैठ रहे थे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अभी कॉज लिस्ट आ चुकी है, उसमें 69,000 मैटर जो है पूरी तरह से लिस्टेड नहीं है। कोई सा भी मैटर लिस्टेड नहीं है 69,000 का, लेकिन अभी सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट आना बाकी है। तो अभी केवल कॉज लिस्ट आई है, सप्लीमेंट्री जैसे ही आएगी दोस्तों आप सभी को बता दिया जाएगा। संभावित है कि उसमें ये मुद्दा लिस्टेड हो सकता है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री के अंदर ही आना है 69,000 शिक्षक भर्ती मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। वही अब बात करते हैं दोस्तों 69,000 में कौन से चयनित लिस्ट से दोस्तों छात्र पूरी तरह से बाहर का मामला। आवेदन के समय योग्यता ना रखने वाले को नियुक्ति का अधिकार नहीं। हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आवेदन के समय योग्यता ना रखने वालों को नियुक्ति पर विचार किए जाने की मांग करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने सहायक अध्यापक, मतलब आप समझ सकते हैं आवेदन के समय योग्यता, अब आवेदन के समय उनके पास योग्यता नहीं थी। कौन कौन सी योग्यता नहीं थी देख लेते हैं। कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन के बाद बीटीसी कोर्स पूरा करने वाले याचिका को राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सचिन पुरोहित की याचिका पर भी दिया है। याचिका कहना था कि उसने सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में आवेदन किया। वह बीटीसी 2015 का बैच छात्र है, लेकिन द्वितीय सेमेस्टर में फेल हो गया था। फिर बाद में परीक्षा देने पर सफल घोषित हुआ, लेकिन सहायक अध्यापक भर्ती आवेदन भरते समय वह बीटीसी पास नहीं था, इसलिए उसकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया गया। इस पर कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका कहना था कि नियुक्ति के समय उसमें योग्यता हासिल कर ली है, इसलिए उसकी भी नियुक्ति पर विचार किया जाए, लेकिन कोर्ट ने उसके तर्क को सही नहीं माना। तो सहायक अध्यापक भर्ती 2019 वाला मामला है, इसमें हजारों की संख्या में छात्र जो है दोस्तों बीटीसी वाले हैं। आप समझ सकते हैं जो बैक पेपर वाले छात्र हैं, तो इनको बड़ा झटका दोस्तों। 69,000 में किसी तरह की कोई राहत नहीं। 69,000 की चयनित लिस्ट में इनका नाम भी शामिल किया गया है। तो ऐसे में दोस्तों जब ये आप समझ सकते हैं काउंसलिंग वाला जो आवेदन पत्र देंगे, काउंसलिंग कराएंगे, तो दोस्तों इनका बाहर होना तय अभी फिलहाल कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार हो चुका है। लेकिन दोस्तों देखना होगा अब यहाँ अधिकार नहीं दिए गए, तो विशेष रूप से दोस्तों अब उन छात्रों की जगह नई जो काउंसलिंग दोस्तों दूसरी मेरिट लिस्ट पूरी तरह से प्रभावी होगी, जिसमें
कुछ कम गुणांक छात्रों का सिलेक्शन भी सुनिश्चित होता हुआ आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं चयनित लिस्ट जो है इफेक्टेड नहीं होगी, लेकिन जो छात्र हैं वो पूरी तरह से दोस्तों इससे बाहर होते हुए आप सभी को नजर आने, और फर्जी वाले छात्र पर भी दोस्तों नकेल कसी जा रही है फिलहाल, और उनका भी बाहर होना कहीं ना कहीं तय है। तो 69,000 में अभी फिलहाल दोस्तों आप समझ सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो ज्वलंत मुद्दा है दोस्तों वो एमआरसी वाला मुद्दा है, जिसमें एनसीबीसी के माध्यम से पूरी तरह से भर्ती पर स्टे लगा दी गया है और कह दिया गया था कि 1 इंच तक भी भर्ती नहीं हिलेगी, भले ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्यों ना जाए। जब तक सरकार संतुष्ट नहीं करेगी तब तक भर्ती प्रक्रिया आगे संचालित नहीं की जाएगी। तो सरकार द्वारा संतुष्ट करने के लिए दोस्तों 10 दिन का समय मांगा गया था वर्गवार सूची देने के लिए, जिसमें 9 दिन का समय बीत चुका है, और दोस्तों कल ये मुझे लगता है कि जारी कर दी जाएगी वर्गवार सूची एनसीबीसी आयोग को। अब देखना होगा कि आयोग पूरी तरह से इस सूची से संतुष्ट हो पाता है या नहीं, या फिर कहीं गड़बड़ी अगर पाई जाती है तो दोस्तों चयनित लिस्ट पूरी तरह से प्रभावित होती हुई आप सभी को नजर आने वाली है। कल लोहा सिंह की एक याचिका थी जिसमें चयनित लिस्ट को पूरी तरह से चैलेंज किया गया था, उसकी सुनवाई भी नहीं हो सकी। वहीं एक बहुचर्चित दोस्तों मुद्दा जिसमें हजारों छात्र जो हैं चिंतित और परेशान हैं, केवल और केवल 2 से 4 अंक कॉमन के लिए, क्योंकि आरटीआई के माध्यम से उनको विद रेफरेंस दोस्तों सही आंसर मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ कोर्ट में जो है यहाँ पीएनपी के माध्यम से गलत तथ्य प्रस्तुत करने का छात्रों द्वारा आरोप है। तो ऐसे में उत्तर कुंजी को चैलेंज किया गया है, लेकिन इस मामले को भी कल बेंच नहीं सुन सकी, बेंच हट गई। लेकिन दोस्तों अब अंतिम निर्णय सुनवाई होती, लेकिन अगर सुनवाई होती तभी होती, अब सुनवाई नहीं हुई, तो ऐसे में क्वेश्चन मार्क की स्थिति इसमें भी बन गई। लेकिन देखना होगा दोस्तों कि आखिर कब अब ये लिस्टेड होने वाली है। जैसे ही ये लिस्टेड होगी स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से बताया जाएगा और अंतिम होगी दोस्तों इस पर निर्णय सुनवाई। वहीं एमआरसी पर दोस्तों कल निकल कर आ सकता है निर्णय, तो आप समझ सकते हैं। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों काउंसलिंग छात्रों के लिए भी दिशा निर्देश लगातार ही जारी हो रहे हैं। चित्रकूट से जारी हुए थे दोस्तों, जिसमें छात्र काफ़ी ज़्यादा चिंतित और परेशान थे। एक ऑफिशियली आदेश ये है दोस्तों, चित्रकूट से 69,000 से संबंधित समस्त अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चित्रकूट में 2 कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के आधार पर कार्यालय सील कर दिया गया। तो मूल अभिलेख जाकर दोस्तों आप ला सकते हैं करवी चौराहे पर, यहाँ इन्होंने तिथि भी दे दी है। और दोस्तों सोशल मीडिया पर पूरी तरह से रिजवान को ट्रोल किया जा रहा है छात्रों के द्वारा, क्योंकि यहाँ अपने बिल्कुल बेबुनियाद तरीके से ये कुछ ट्वीट कर रहे हैं, तो उस पर दोस्तों आरोप प्रत्यारोप बताया जा रहा है छात्रों के द्वारा। तो यहाँ कहा गया अच्छा बताओ 1 सितंबर 2020 का दिन कैसा रहेगा, मैंने ऐसे ही पूछ लिया तो शायद कोई पोती पत्रा का ज्ञान रखने वाला हो इधर। तो यहाँ 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बताया जा रहा था विशेषज्ञों के माध्यम से, जिसमें रिजवान को विशेषज्ञ माना जा रहा था दोस्तों शिक्षा मित्रों के माध्यम से, लेकिन यहाँ दोस्तों कॉज लिस्ट आई है, सप्लीमेंट्री नहीं आई है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं रिजवान कोई विद्वान नहीं है, ऐसा छात्रों का पूरी तरह से आरोप है। तो निश्चित रूप से दोस्तों भले ही सिलेक्शन ले लिया हो रिजवान अंसारी ने, लेकिन यहाँ भी कोर्ट ऑर्डर कब आएगा ये कॉज लिस्ट पर ही निर्भर करने वाला है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आप समझ सकते हैं लगातार ही ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही है। त्रुटि संशोधित छात्रों को भी राहत दे दी गई है। हालांकि 3 सितंबर को इसकी अंतिम सुनवाई होनी थी, लेकिन अब दोस्तों देखना होगा वहाँ भी इसी तरह का नोटिस इश्यू किया जाता है या नहीं। तो बड़ी राहत है कहीं ना कहीं छात्रों को। आप कमेंट करके बताइएगा किस छात्र की क्या प्रॉब्लम है। वहीं 69,000 में दोस्तों काउंसलिंग वाले छात्रों का क्या आखिर हाल है, किन किन छात्रों को डॉक्यूमेंट्स वापस मिले हैं, किन को नहीं मिले हैं। दोस्तों सहारनपुर मंडल में भी आप जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा छात्र जो हैं सहारनपुर मंडल को लेकर चिंतित हैं, तो आप जाइए केवल एप्लीकेशन दीजिए। जैसे गोरखपुर में दिया गया है, छात्र काफ़ी ज़्यादा लाए हैं एप्लीकेशन देकर गोरखपुर से, उन्होंने केवल एक एप्लीकेशन दी है और बता दिया है कि हमें अपना ये चाहिए डॉक्यूमेंट्स। वहीं दोस्तों बैंक ड्राफ्ट को लेकर भी आप सभी के क्वेश्चन बने हुए हैं, तो उसको एक्सटेंड करा लीजिए आप, 3 महीने का समय दोस्तों और बढ़वा लीजिए, उसमें 0 रुपीज़ आपके लगेंगे और वो हो जाएगा। तो उसकी तिथि में केवल हेर फेर है वो हो जाएगा। निश्चिंत ही समस्या का समाधान जल्दी ही निकलता हुआ नजर आएगा। 69,000 में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आएगा और एनसीबीसी आयोग संतुष्ट होगा तो भर्ती प्रक्रिया फिर से संचालित की जा सकती है। अन्य मामले ऐसे ही इसी प्रकार से दोस्तों लिस्टेड रहेंगे, जैसे सीबीआई जांच वाला मुद्दा भी अभी लिस्टेड है।
देखना होगा स्पष्ट थे। तो जैसे ही दोस्तों ये सारे के सारे मामलों को दोबारा से लिस्टेड किया जाएगा, आप सभी को बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, जय हिंद।